अब टाइम कम है, क्या हमको टेस्ट देना चाहिए? पीवाईक्यू और टेस्ट में हम क्या संतुलन बनाए रखें? बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करें? इसमें पर आपसे स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। कई सारे अभ्यर्थियों की क्वेरीज आई थी, कई सारे अभ्यर्थियों की शिकायतें आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी कि वो टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में करना क्या है। बहुत सारे अभ्यर्थी टेस्ट दे नहीं रहे हैं, जो अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। आप पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज में कैसे बैलेंस बनाएंगे इस चीज़ को लेके? यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या जरूरी है टेस्ट सीरीज को लेकर? लो मार्क्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। सीधा सा बोलें कि क्वेश्चंस क्या क्या आए थे मेरे पास। हाउ मेनी टेस्ट शुड बी टेक, हमको कितने टेस्ट देना चाहिए? व्हाट टू चूज बिटवीन पीवाईक्यू एंड टेस्ट, पीवाईक्यू और टेस्ट में से हम क्या चुनें? हाउ टू टेक अ लो मार्क्स इन टेस्ट, लो मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में। व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी फॉर टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट देने की सही रणनीति। एंड लास्ट बोलूं कि दिस डाउट इज द मोस्ट बेसिक डाउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एट दिस टाइम। ये डाउट इस समय सभी अभ्यर्थियों का कोर डाउट है, सीधा सा कि मूलभूत जो डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, वो इस टाइम पर है क्या टेस्ट को लेकर। ठीक है, अब मैं आपको टेस्ट को लेकर सभी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। ये अभ्यर्थी है बड़ा सा परेशान है कि प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है, लगभग 1 या 1.5 महीने बचा हुआ है और टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, या टेस्ट कितने दूं, क्या करना है, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है, मुझे अभी कुछ नहीं पता, समझ में आ रहा है। और मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, वो लो होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस पहले ऐसे था, अब वो ऐसे गिरते जा रहा है, ऐसे जाता है। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, और पूरी चीजें जो बताऊंगा आपको एज इट इज, जो कि प्रैक्टिकल है, उन्हीं चीजों पर मैं बात करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपको कि आपको टेस्ट देना है या नहीं देना है, टेस्ट देना कितना जरूरी होता है या टेस्ट देना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप ओवरऑल आप एक ही कोचिंग का टेस्ट देते हैं सभी लोग, जो विजन आईएएस का है। अदर कोचिंग्स का होते हैं तो उनकी तुलना में विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है वो ठीक ठाक है। ठीक है, अदर कोचिंग जो है ना, वो लेवल ज्यादा मैच नहीं कर पाते हैं। विजन आईएएस है कि 20% या 30% तो मैच कर देती है किसी यूपीएससी से। ठीक है, अब टेस्ट देना जरूरी है क्या, पहला इस पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है, टेस्ट देना जरूरी है या नहीं, क्या टेस्ट में क्या करना है, हाउ बने, कैसे टेस्ट देना है और कितना टेस्ट देना है, मार्क्स, लो मार्क्स, हाई मार्क्स, उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनमें बैलेंस रखना है, टेक्निक क्या होगी स्कोर करने की, पीवाईक्यू का क्या करना है, बैलेंस कैसे रखना है पीवाईक्यू और आपको टेस्ट में। कि कई सारे अभी बोलते हैं कि पीवाईक्यू में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस की बात भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टेस्ट देना जरूरी है क्या इस टाइम पर, एट दिस टाइम। अगर आपको मैं बोलूं टेस्ट देना अभी जरूरी है, क्यों, इस पर मैं बात करता हूं। ठीक है, टेस्ट देना इसलिए जरूरी होता है, टेस्ट देने से हमको क्या पता लगता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है टेस्ट देने का, वो होता है क्या, वीक एरियाज होते हैं जो हमारे किसी भी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट को लेकर, वो लूप होल या लूप होल बोलूं तो उनका हमको पता चलता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर बताऊं, मैंने क्या पढ़ा, मैंने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़े। ठीक है, एफआर पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, मुझको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया है। पीवाईक्यू देखे तो वो भी मुझसे सॉल्व हो गए, क्यों, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को इसके पढ़ने से पहले भी देखा था। क्यों देखा था, क्योंकि वो एक रणनीति का भाव होता है। क्यों, ठीक है, अब जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट बनने जा रहे हो। ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब टेस्ट देना क्यों जरूरी है, टेस्ट देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50 टेस्ट दीजिए, अब टाइम बहुत कम है, मैं आपको लिमिटेड टेस्ट देने के बोलूंगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कितने टेस्ट देना है। अब पॉलिटी का जब मैं टेस्ट दूंगा तो उसी फंडामेंटल राइट से लगभग 8 से 10 नए क्वेश्चन बन के आएंगे। तो क्या मुझ में अभी कैपेबिलिटी है या क्षमता है कि मैं नए क्वेश्चन को टैकल कर सकूं? नए क्वेश्चन को टैकल करने की जो क्षमता है वो टेस्ट सीरीज से ही आती है। ठीक है, कि कई क्वेश्चन घूम के आते हैं, जैसे कि कौन से जो अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, तो इसके लिए अगर आप एज इट इज, जैसे कि आप एग्जाम में याद नहीं कर पा रहे, मतलब टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो आपको याद नहीं आ रहा है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आपके जो लूप होल्स हैं वो शो होते हैं कि आप किन पॉइंट्स को बोल रहे हैं। देखिए, किसी भी अब टाइम वो है जहां पे आपका कोई टॉपिक खराब नहीं होगा, बल्कि टॉपिक का कुछ हिस्सा खराब होगा। आप बोलेंगे सर मैं डीपीएसपी में सब कुछ मेरा ठीक है, मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, इसमें आर्टिकल्स भूल जाता हूँ। कैसे पता चला, टेस्ट से, क्योंकि टेस्ट में आर्टिकल पूछा था एक आध दो,
वो आप भूल गए, ठीक है। अब नागरिकों वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके लिए भी क्या करोगे, मान लीजिए आपने टेस्ट में उसमें गलती कर दी, ठीक है, उस गलती को कैसे सुधारोगे आप? अब आप लौटोगे, लक्ष्मीकांत को उठाओगे टेस्ट देने के बाद, टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद, तो आप ट्रिक बनाओगे कि 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल हैं जो अधिकार है, मूल अधिकार, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अब आप इसको रट लेंगे, क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या, टेस्ट में इसमें गलती की थी, इसलिए आपका ये टॉपिक है वो बहुत अच्छे से तैयार होगा। देखिए अब मैंने क्या बात किया, उद्देश्य। टेस्ट देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है हमको वीक एरियाज का पता लगे, साथ में हमारी जो कैपेबिलिटी है न्यू क्वेश्चंस को टैकल करने की, वो टेक्निक है वो काम, मतलब वो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें बहुत सुधार हो, कि यानी जो क्षमता है वो ऐसे हमारी बढ़ती जाए, ठीक है। अब वीक एरियाज से मतलब क्या होता है, आप कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ टॉपिक रह ही जाता है। अगर आपको खुद पता है कि मान लीजिए 100% क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आता है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आता ही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा ही, अगर आपके ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं टेस्ट में, तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। टेस्ट का आपको रिजल्ट निकलेगा क्या, आपके क्वेश्चंस गलत हुए, ठीक है, ये रॉन्ग हो रहे हैं, इसका आपका क्या, मल्टीपल रीडिंग कीजिए, ठीक है, उस टॉपिक की। एक्टिव रिकॉलिंग का यूज कीजिए, ठीक है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, ये आपको वीडियो कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस वीडियो को जरूर देखना है कि एक्टिव रिकॉल होता क्या है, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से देखना है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब सेकंड है कि टेस्ट देना जरूरी है क्या, तो आपको इस चीज से पता लग गया होगा कि टॉपिक को अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो टेस्ट देना जरूरी होता है। अब कितने टेस्ट देने उस पर बात करते हो, कैसे टेस्ट देने आपको, ठीक है। अब आप आज से, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आज से आपके पास 1.5 महीने का लगभग टाइम है, तो आप मैक्सिमम सिर्फ 10 टेस्ट को दीजिए जीएस के, ठीक है। वो कह देंगे आप एक टेस्ट दीजिए बस इनफ रहेगा, किसके लिए, सब्जेक्ट वाइज, जो सेक्शनल होता है ना सब्जेक्ट वाइज की, पॉलिटी का एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब आप कैसे टेस्ट देंगे इसका, 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और आपका साइंस एंड टेक के साथ जो आपका आईआर वगैरह मिक्स होता है वो, ठीक है। ये आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, 6 के 6 क्या आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। 6 टेस्ट ये हो गए, 4 टेस्ट बिजनेस के कौन से दोगे, 4 या इसको भी आप कम कर सकते हो, 3 दे दीजिए बस, किसके, कौन से, फुल लेंथ, उसमें सभी सब्जेक्ट शामिल होंगे जैसे कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको देना कैसे है, टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, 4 या 5 दिन, 5वें दिन उसका टेस्ट दीजिए, ठीक है। अब आपको इसमें रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स यहाँ पे 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 200 में से 90 मार्क्स जो कि ठीक ठाक होते हैं, लेकिन पॉलिटी में क्या है, ये गलत मार्क्स है, मतलब इतने मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। तो जहां पे आपकी गलतियां हुई उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए कि इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन गलत किए, अब उन टॉपिक्स को आपको बार बार पढ़ना है, बस सिर्फ इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब कितने टेस्ट देने, मैंने आपसे बात कर ली 6 + 4 10 टेस्ट दीजिए। अभी मैं पीवाईक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूं जो आप बीजनाइज के दे रहे हो, ठीक है। अब मार्क्स क्या मैटर करते हैं इस चीज में, ठीक है। अब इसके 2 आंसर्स, मतलब आंसर्स 2 नहीं है, तरीके 2 हैं क्या। अब मार्क्स को आप किस प्रकार ले सकते हैं, ठीक है, एक प्लस पॉइंट में, एक नेगेटिव पॉइंट में। तो नेगेटिव वाला जो पॉइंट है उसको आपको नहीं लेना है, कैसे, आप मार्क्स को लेकर अगर आपको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है बिल्कुल कि सर मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब एग्जाम हो गया नहीं होगा, अब इस टाइम पर अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लो करोगे, कम करोगे, कॉन्फिडेंस आपका कम होगा, तो यकीन मानिए इसका सीधा सा नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके रियल एग्जाम में। रियल एग्जाम में भी आपके मार्क्स कम ही आएंगे, क्यों, आपने कॉन्फिडेंस यहाँ पे खो दिया, लॉस्ट कर दिया, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस लॉस करने से क्या होगा, आपने 2 टेस्ट दिए, मान लीजिए 2 टेस्ट दिए, उसके बाद आपके मार्क्स कम आए तो आपने टेस्ट देना छोड़ दिया, इससे हुआ क्या, आपने 2 सब्जेक्ट की टेस्ट दिए थे, किसके, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, ठीक है। अब जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें तो आपको पता ही नहीं चला ना कि वीक एरियाज कौन से हैं, क्वेश्चन टैकल करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो ज्योग्राफी में तो है, सॉरी इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में तो बने ही नहीं इस चीज को लेके, ठीक है। तो मार्क्स को कैसे लेके चलना है,
मार्क्स कम भी आएंगे ज़्यादा आएंगे। 90% जो स्टूडेंट हैं उनके अभी मार्क्स कम ही आ रहे होंगे, कि बिलो एवरेज, मतलब एवरेज से भी बहुत कम आ रहे होंगे। उसको लेना कैसे है? यहाँ पे मार्क्स को बिल्कुल नहीं देखना है। आपका टारगेट है कि आपको 10 टेस्ट देना ही है। मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, आपके 10 मार्क्स भी आए ना आपके 200 में से, तो भी बहुत है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। मार्क्स मैटर करते ही नहीं यहाँ पे। लेकिन मैटर क्या करता है? क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, पढ़े हुए टॉपिक में से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, थोड़ी सी चीजें गलत कर रहे हैं। कैसी? कि सर मैंने क्वेश्चन में ये लिखा था कि निम्न में से कौन कौन से हैं, उसमें लिखा था नहीं है, निम्न में से कौन कौन से नहीं है। तो सर मैंने ये नहीं दिख पाया वर्ड नहीं है, और मैंने उसके आंसर को टिक कर दिया जल्दी जल्दी में। तो ये गलतियां होती हैं, वो टेस्ट सीरीज से ही सुधरती हैं। छोटी छोटी गलतियां। कहीं पर लिखा है जबकि, कहीं पे लिखा है संवैधानिकता, मतलब छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उनको आपको ध्यान देना होता है। वो चीज आप कहाँ से सीखते हैं? वो सीखते हैं टेस्ट से। तो मार्क्स को बिल्कुल नहीं देखना है, कितने भी मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए, मैं तो बोलो 5 अंक भी आ गए, ठीक है, 200 में से, कोई बात नहीं। जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़िए, अच्छे से दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, रट लीजिए। एक्टिव रिकॉल का यूज जरूर कीजिए। एक्टिव रिकॉल की आपको कहाँ मिलेगी? एक्टिव रिकॉल क्या होता है आप सभी को पता होगा, अगर पहले वीडियो देखी होगी तो। नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक्टिव रिकॉल वाली वीडियो जरूर देखनी है। अब टेक्निक क्या होती है टेस्ट देने की? टेस्ट आपको कैसे देना है? रियल एग्जाम की तरह। अब थोड़ा सा 2 या 3 मिनट में इस पर बात करूं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो आपने सुना होगा कि 3 राउंड में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब ये 3 राउंड क्या है? ये कोई मेथड थोड़ी है, ये तो सिर्फ तरीका कैसा है कि हमको करना ही पड़ता है। क्यों? जब भी मान लीजिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, कि एक साइड सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं वैसे, ये दिए, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पहले, अगर मैं नए क्वेश्चन को पहली बार पढ़ता हूं तो मेरे माइंड को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है पहली बार में ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे इसका आंसर ना पता हो, और लग भी रहा है अंदर से कि क्वेश्चन आ रहा है मुझको, कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं इस पे क्या टिक करूंगा? इस पे टिक करूंगा मैं क्या? बी। या आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यूज करता हूं, वो क्या करता हूं मैं? A B C। मुझे ये कैसे करता हूं? अगर मैंने, मुझको इसका आंसर पता है, तो अगर मैंने आंसर इसका क्या लगा दिया, सेकंड नंबर वाला, तो मैं इस पे क्या लगा दूंगा? A। सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ये मुझे क्वेश्चन क्या आया, मैं 50% इसमें श्योर हूं कि ये वाले ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? बी। अगर मैं, मुझको सिर्फ एक ही पता है कि मैं एक 4 ऑप्शन है उसमें 4 में से मैं सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पा रहा हूं, तो मैं लगाऊंगा इसमें क्या? सी। अब क्या करूंगा मैं, कि मुझे क्वेश्चन का आंसर तो पता नहीं है, ये मैं मार्किंग क्यों कर रहा हूं? मार्किंग करने की मेरी वजह ये है, देखिए इस चीज को मैं आगे जाके बहुत डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्राइब करके आपको बहुत ज्यादा बताऊंगा, ठीक है, कि एक एक चीज में बात करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि आप जब मार्क करते हैं तो क्या आप अपने टाइम बचाते हैं, कि अगर आप एक ही क्वेश्चन को अगर 3 से 4 मिनट देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन ना आए उस पर टिक करके निकल जाइए आगे। अब हो सकता है जब आप 100 क्वेश्चन पर पहुंचे तब तक आपके सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ही ए वाले हों जिनके आपने आंसर्स दिए हैं, ठीक है। जब आप बी वाले ऑप्शंस, जो आपने बी टिक किया था ना, उस पर बी लिख दिया था कि क्वेश्चन नंबर इस पर हमने बी लिख दिया, तो जब आप उसको दोबारा दिखोगे ना, 90% चांसेस है कि आप उसका आंसर उसी वक्त निकाल लोगे। ये होता है किसका? माइंड की प्रोसेसिंग का काम, ठीक है। माइंड प्रोसेस कैसे करता है इस चीज को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। और माइंड प्रोसेसिंग डायरेक्ट काम नहीं करेगा कभी, कि अगर आर्टिकल किसका निजता का अधिकार पूछ लिया, तो हमको तो याद है आर्टिकल 21 है कि कुछ क्वेश्चन तो मतलब रटे हुए हैं, जीप पर हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है 50%, कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उस क्वेश्चन पर बी लगाइए। अब जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाए तो दोबारा लौट के आइए, फिर दोबारा से बी वाले ऑप्शन को सॉल्व कीजिए सिर्फ। जब फिर हो जाए फिर सी पर आइए। अब इसको आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना है, कि जब आप पहली रीडिंग करें पूरे टेस्ट की तो वो कितने मिनट में हो जाए, 25 से 30 मिनट में, या आपका 40 मिनट में बस, ठीक है। सेकेंड रीडिंग 25 मिनट में, ठीक है। थर्ड रीडिंग होती है वो होती है सिर्फ 20 मिनट में। तो आपका ओवरऑल आराम से ये हो जाता क्वेश्चन पेपर क्या सॉल्व, ठीक है। अब टेस्ट में भी आपको यही रणनीति अपनानी है, तो टेक्निक आपकी ये रहेगी। और रही बात ओएमआर सीट को आपको साथ में भरना है, ये नहीं सिर्फ टेस्ट में टिक करना नहीं, ओएमआर सीट में भी भरने में, गोला भरने में भी आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो वो 10 मिनट हैं वो भी आपके इफेक्टिव होने चाहिए,
ठीक है। आप होता क्या है, टेस्ट में गोला भरने से, ओएमआर शीट भरने से आपकी क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। इस चीज को आपको पता है, मैंने टेक्निक आपको बता दी। टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट आपको रियल एग्जाम की तरह ही बिल्कुल देना है, समझते हुए एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन पेपर को। अब ऐसा नहीं है कि आप फिर गलती नहीं करोगे, गलती करोगे आप, फिर जहां गलती की उनको एक ब्लैंक पेज में लिखिए। लिखिए कि मैंने कुछ क्वेश्चंस में नहीं वाला जो शब्द है वो नहीं पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस में मैंने कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन का आंसर सही निकाल लिया था, ओएमआर शीट में गलत भर दिया। तो इन चीजों को आपको लिखना है। जब दूसरा टेस्ट आप दें उसके 1 घंटे पहले इस ब्लैंक पेज को पढ़ें, इसके बाद टेस्ट दें। आपके 5 से 7 मार्क्स या 10 मार्क्स आपके इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। इसकी गारंटी मैं देता हूं। अब पीवाईक्यू की बात रही, 10 टेस्ट तो 20 जन के देने ही हैं, ठीक है। अब इसको अलग रखिए इस मटेरियल को, ठीक है। पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था। पीवाईक्यू को हमको रीडिंग करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। इसकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब इनमें अंतर क्या होता है, रीडिंग करते हैं हम किसके लिए, इंपोर्टेंट टॉपिक्स का पता लगाने के लिए। एनालिसिस किसके लिए करते हैं हम, एक्सप्लेनेशन को याद करने के लिए, जिससे हो क्या कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए उसके एक्सप्लेनेशन में से तो हमको उसका आंसर पता हो। थर्ड है आपका क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूं मैं, आपको इसमें स्लाइड रखाऊंगा एक, ये है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक पीडीएफ है जो हमने बनवाई है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाइए, या आपको इसी यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसी पीडीएफ की, लाइन से डली हुई है, टेलीग्राम में देख लीजिए आप, लाइन से डली हुई है सभी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, मान लीजिए आज मैंने पॉलिटी उठा लिया, कल साइंस एंड टेक उठा लूंगा, परसों ज्योग्राफी उठा लूंगा। पर डे 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पीवाईक्यू के। अब इससे फायदा क्या होगा, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स ने बोला होगा टेस्ट छोड़ दीजिए, सिर्फ पीवाईक्यू क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। उनका कहना एक तरह से सही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही चीज उनको बैकफायर कर जाती है कुछ स्टूडेंट्स को। क्यों, क्योंकि उनकी क्या आती है, क्वेरीज आती है, वो क्या बोलते हैं कि सर पीवाईक्यू याद हो गई थी मुझको लास्ट ईयर, मैंने पीवाईक्यू बार बार लगाए, मेरे क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट थे वो बहुत अच्छे जा रहे थे, कि मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे लगभग 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे थे, ठीक है, 90+। लेकिन जैसे मैं रियल एग्जाम में गया, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। क्यों नहीं हुई, मुझे न्यू क्वेश्चन टैकल करने की आदत ही नहीं थी। तो जो न्यू क्वेश्चन टैकल करने की वो हैबिट है, वो हैबिचुअल कैसे होंगे आप, वो हैबिचुअल होंगे किससे, आप टेस्ट सीरीज से, ठीक है। अब पीवाईक्यू में क्या करना है, डेली 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब इसका कारण क्या है, मैं हर चीज पे आपको फैक्ट बताऊंगा। आपको क्या, यूपीएससी की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में आएगी कि यूपीएससी किस तरह से थीम बनाता है। 8 या 9 प्रकार से वो ऑप्शंस देता है कि केवल एक युग में, ठीक है। क्वेश्चन देगा वो क्या, डबल बॉक्सीकरण में, इसमें लिखा होगा ये, अब इसका युग में मिलाइए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कौन सा, डायरेक्ट वाला, कि ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा क्या कि क्वेश्चन पूछा है निम्न में, इसको ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर कूट पूछा है। अब इस कूट में से भी 3 या 4 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, या तो क्या लिखा होगा 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3, या आप यहां से लिखते हैं 2 और 3, या निम्न में उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब कभी कभी का ऑप्शन क्या आता है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और आपका क्या 1। अब हर एक क्वेश्चन को टैकल करने की अलग स्ट्रेटजी होती है। और इस स्ट्रेटजी को कहां सिखाया मैंने, 2024 का जो पेपर सॉल्व करवाया ना मैंने पूरा, और 2011 का, उसको जाके देखिए, अभी पूरा पेपर सॉल्व करवा के दिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100वें क्वेश्चन तक, ठीक है। 2011 का पूरा पेपर सॉल्व किया है, 2024 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया है। जल्दी से इनको देख लीजिए, और जल्दी से अगर आपको चाहिए वीडियो, जल्दी से कमेंट कीजिए इसी टाइम पर, ठीक है। टाइमलाइन को ऐड कीजिए और लिखिए अभी कि सर और किसी ईयर का जल्दी से डालिए। तो मैं क्या करूंगा, 2017 का डालूंगा। क्यों, जिससे आपको पता लगे कि 2011 में भी यही ट्रेंड चल रहा था, 24 में भी यही ट्रेंड चल रहा था, और 17 में भी यही ट्रेंड चल रहा था। यानी
पूरा जो संक्रमण काल है उसमें हमारी यूपीएससी की जो तकनीकें हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है, अब पीवाई क्यू सॉल्व करने से क्या होगा, फर्स्ट आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, सेकंड आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आएंगे। ठीक है, अब जो एक कारण की मैंने बात नहीं की थी कि आपके जो लो मार्क्स आ रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, क्या उसका एक कारण ये भी है कि यूपीएससी अगर पॉलिटी क्वेश्चन बनाएगी तो उसको 15 क्वेश्चन बनाने हैं एक साल में। 20 आईएएस वालों को एक साल में कई टेस्ट लेने हैं, तो उनको क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पे 800 से 900 पॉलिटी के, तो वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी बना देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ज्यादा फैक्चुअल होने से क्या होता है, हमारे मार्क्स वो क्या आते हैं, लो आते हैं। ठीक है, अब लो मार्क्स यहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल है नहीं। अब आपको करना है क्या है, टेस्ट आप दे रहे हैं, टेस्ट के मार्क्स से आपको मतलब रखना ही नहीं है, जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है। 10 टेस्ट आपको देना है, टेक्निक मैंने आपको बता दी है। पीवाई को आपको कितने सॉल्व करने हैं, डेली 40 टेस्ट, 40 क्वेश्चन पे क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगी, कौन सी, 24 वाली और 2011 वाली। इस क्वेश्चन इसको देख लीजिए, जो टेक्निक्स मैंने यूज की है उसमें, उन टेक्निक्स का यूज आप क्या करोगे, उनको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा, वो आपको पीवाईक्यू पर ही क्या अप्लाई करना होगा। टेस्ट सीरीज में अगर आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका नेगेटिव में और चले जाए, कि 10 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से 4 में ही 3 में ही सही गए तो नेगेटिव में और चले गए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हमेशा पीवाईक्यू या यूपीएससी क्वेश्चन पर ही अप्लाई होता है। 24 में भी हुआ और 25 में भी होगा रियल एग्जाम में। तो पता कैसे लगेगा कि एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एलिमिनेशन मेथड की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने एलिमिनेशन ट्रिक्स की, टिप्स की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये बैक फायर करेगा किसमें, रियल एग्जाम में। आप नेगेटिव में चले जाओगे प्लस पॉइंट की जगह। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2024 से लेके 12 तक के सभी क्वेश्चंस को मिनिमम 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 6 सब्जेक्ट है आपके ओवरऑल। ठीक है, आपको बता दिए पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और आपका जो साइंस एंड टेक, ये सब्जेक्ट हैं आपके, और हिस्ट्री आपका। ठीक है, सभी के क्वेश्चन सॉल्व करना कितनी बार, मिनिमम 3 बार, कि पूरा लाइन टू लाइन दिए हैं। अब आपको इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, आंसर्स इस पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, आपको आंसर कहीं पे भी मिल जाएंगे। जैसे आपके पास पीवाईक्यू बुक होगी तो उस पीवाईक्यू बुक में सभी के आंसर दिए हुए हैं। क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखा है, ये रिवाइज लिखा है, तो क्वेश्चन ढूंढने में, आपको आंसर ढूंढने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या करनी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा क्या, इसका एक फायदा और है। ठीक है, अब इसका एक फायदा ये है कि हमने इसका आंसर निकाल दिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब पीवाईक्यू को कैसे करना है, डेली 40 क्वेश्चन मिनिमम। इस क्वेश्चन को आप लगातार बढ़ाते जाइए, कि मैंने कल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज 45 करूंगा। ठीक है, इससे हुआ क्या, टेस्ट में आपको जो लो मार्क्स आ रहे हैं ना, कि 35 से 40, आप एक चीज देखेंगे कि यूपीएससी के रियल एग्जाम में या रियल जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो रियल क्वेश्चन हैं, उनमें मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा, आपको यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल करने की आदत भी लगेगी। आपको जो क्वेश्चन पेपर आने वाला 2025 में, उसी की एक जो छवि होती है ना, जो कॉपी होती है, वो इन क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी और आपके आंसर्स यहाँ पे काम करेंगे। एलिमिनेशन मेथड की आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको पीवाईक्यू ऐसे सॉल्व करने हैं, मतलब मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब बैलेंस क्या रखना है, बैलेंस वही रखना है जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, कैसे कि पीवाईक्यू पर डे सॉल्व करना है 50, टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन कब तक, टेस्ट आपको सिर्फ कब तक देने हैं, 30 अप्रैल तक। इसके बाद मत दीजिएगा टेस्ट कोई भी विजन आईएएस का, फिर सिर्फ पीवाईक्यू। ठीक है, 30 अप्रैल तक ही पता लगा लीजिए इस चीज को कि आपके कौन से जो टेस्ट के जो कौन से जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो आपके वीक एरिया हैं, किन में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। इससे उसके अकॉर्डिंग आप क्या अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, इससे आपको लो मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपका जो मैंने आपको क्या उद्देश्य बताई दिया था आपका। ठीक है, अब ये पीडीएफ आप डाउनलोड कहाँ से कर लेंगे, टेलीग्राम से। ठीक है, अब मैं आपको पूरी चीजें बता दी है, कैसे आपको टैकल करना है क्वेश्चंस को, कैसे क्या करना है, कैसे लो मार्क्स पर ध्यान देना या नहीं देना। तो मैं आपको बता दिया, ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, इस चीज को लेके सिर्फ आपका एक ही जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपका, सिर्फ टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य होता है सीखना, या तो विन होगा या लर्न होगा। किसी हस्ती ने कहा था इस चीज को, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, या तो फिर विन है या लर्न है। ठीक है, तो बस वही बात है कि अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो गलत हुए होंगे ना। 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 20 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। 20 क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हुए, तो उस टॉपिक को अच्छा कीजिए, बस सिर्फ इतना करना है। ना 80 का फर्क पड़ना चाहिए, ना 20 का फर्क पड़ना चाहिए।
फर्क पड़ना चाहिए कहाँ पे कि कौन से वीक एरियाज हैं, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। यानी हमेशा सुधारात्मक रवैया अगर आपने इस तरीके से अपना लिया इस चीज को, यकीन मानिए आपकी जो स्ट्रेटजी है जो स्टडी की, तो वो आपका जो लेवल है वो ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बीच में कम भी होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही बढ़ेगा, नहीं, कम भी होगा लेकिन बढ़ेगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे पैमाने में तो वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बोलेंगे तो जल्दी से मैं आपको क्या बना दूंगा, 2017 की एलिमिनेशन मेथड पर बहुत अच्छी वीडियो बना दूंगा 2011 में, और 2024 की वीडियो आप अगर आपने देख ली होगी तो आपको पता होगा कि वो कितनी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लो मार्क्स को ऐसे टैकल किया जाता है।